हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो मैं आज आप लोगों को 2025 में होने वाले माध्यमिक परीक्षा के हिस्ट्री क्वेश्चन पेपर को दिखाऊंगा विद आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ग्रुप ए में सबसे पहला नंबर क्वेश्चन जो है वो है, पहला बंगाली अखबार था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समाचार दर्पण। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1.2, बंगा दर्शन पहली बार कब शाया हुआ, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1872, 1872 ईस्वी में। 1.3 है, हिंदू मेट्रोपॉलिटन कॉलेज 1853 ईस्वी में किसने कायम किया, तो इसका आंसर होगा विद्यासागर। 1.4 है, किस शख्स ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की इमारत के लिए जमीन दी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोतीलाल सील। क्वेश्चन नंबर 1.5, द रिफॉर्मर के एडिटर का नाम क्या था, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजाराम मोहन रॉय। क्वेश्चन नंबर 1.6, वह शख्स जिसने कुल बगावत को दबाने के लिए कंपनी की फौज भेजी कौन था, तो इसका आंसर होगा कैप्टन विल्किंसन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1.7, वह शख्स कौन था जो बंगाल का नाना साहिब कहलाता था, तो इसका आंसर होगा राम रतन मलिक, ऑप्शन नंबर डी। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1.8, कॉलोनियल इंडिया का पहला वायसराय कौन था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग। 1.9 देखिए, बांग्ला भाषा प्रकाशिका सभा के कामों से कौन शख्स जुड़ा हुआ था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजाराम मोहन रॉय। इसका देखिए 1.10, बेरू बजरा नामी किताब से कौन शख्स जुड़ा हुआ था, तो इसका आंसर होगा उपेंद्र किशोर चौधरी। 1.11 देखिए, बांग्ला जबान का ग्रामर जिसे हॉलिड ने तरतीब दिया था कहाँ से शाया हुआ, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हुगली। अब देखिए 1.12 क्वेश्चन है, महानामा संदेश मैगजीन पहली बार कब शाया हुआ, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1913, 1913 में। 1.13 देखिए, कृषक प्रजा पार्टी की बुनियाद किसने डाली, तो इसका आंसर होगा फजलुल हक, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए 1.14, स्वामी विवेकानंद ने बिहार में किसानों की तहरीक किस दौरान रहनुमाई की। स्वामी विवेकानंद की मौत के बाद ये सारी तहरीक हुई थी, 1902 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद की मौत हुई। तो इसका आंसर क्या होगा ये अब जो है पेपर वाले ही बता पाएंगे। तो इसका आंसर अगर आप लोगों को पता होगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। 1.15 देखिए, बंगाल में ट्रेड यूनियन तहरीक से कौन वाबस्ता थे, तो इसका आंसर होगा अश्विनी कुमार बंदोपाध्याय, ऑप्शन नंबर सी। 1.16 देखिए, बंगला लक्ष्मी वृतो कथा को किसने तरतीब दिया, तो इसका आंसर होगा सरला देवी चौधरानी। 1.17, रिसाला जयाश्री की एडिटर कौन थी, तो इसका आंसर होगा लीला नाग। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.18, सूर्या सिंह कब शहीद हुए, तो ऑप्शन नंबर डी, 1934 में होगा आंसर। 1.19, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने हिंदुस्तान की आज़ादी के एक्ट का पास किया, तो इसका आंसर होगा 18 जुलाई 1947, 18 जुलाई 1947 में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 1.20 है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी का चेयरमैन कौन था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फजल अली। तो अब देखिए ग्रुप बी में किसी 16 सवालों के जवाब लिखना है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले सब ग्रुप 2.1, एक जुमले में जवाब देना है। किसी एक मकामी तारीख की किताब का नाम बताइए, तो इसका आंसर है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस बाय किरण देसाई। ठीक है। हिंदुस्तान में रेलवे की बुनियाद कब पड़ी, तो इसका आंसर होगा 1853 में, 1853। कलकत्ता साइंस कॉलेज का क़याम कब अमल में आया था, तो इसका आंसर होगा कलकत्ता साइंस कॉलेज का क़याम 1914 ईस्वी में अमल में आया। इसका देखिए सुई मुंडा ने किस बगावत की रहनुमाई की, तो सुई मुंडा ने कुल बगावत की रहनुमाई की। इसका देखिए सही या गलत, स्वामी सजानंद बरदोली तहरीक के एक लीडर थे, ये गलत होगा। चित्तरंजन दास ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले सदर थे, गलत है। कृष्ण कुमार मित्रा एंटी सर्कुलर सोसाइटी के सदर थे, तो ये सही है। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बी आर अम्बेडकर ने कायम किया, ये भी सही है। ठीक है। सबसे पहले कॉलम ए में रेव कृष्ण बनर्जी, तो रेव कृष्ण बनर्जी इंडियन एसोसिएशन से जुड़े हुए थे, ऑप्शन नंबर 2। विद्यासागर तालीमी निस्वात से जुड़े हुए थे, 4 नंबर ऑप्शन सही होगा इसका। इसके बाद मीनू मसानी जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का एक रहनुमा था। इसका कल्पना दत्ता एक इनकलाबी जद्दोजहद थी। तो अब देखिए मैप पॉइंटिंग में मैंने जो बोला है सारे क्वेश्चंस आया है। कोल बगावत का इलाका, संथाल बगावत का इलाका, अजीम बगावत का एक मरकज लखनऊ, इसका अजीम बगावत का एक मरकज झांसी। ठीक है, ये चारों मैंने बताया था और चारों आ चुका है। अब देखिए दर्जेल बयानात की दुरुस्त तशरीह का इंतखाब करना है। एक बयान रहेंगे, उसकी 3 तशरीह रहेंगे, कौन इनमें से सही होगा उसका आपको इंतखाब करना है। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन 2.5.1, हिंदू पैटेट एक अंग्रेजी हफ्तावार 19वीं सदी के दूसरे नुस्खे में कलकत्ता से शाया हुआ। पहली तशरीह ये हिंदू इनकलाबी का एक आला था, यह हिंदू तहरीक का एक आला था, या तीसरे यह एक हिम्मत वर आज़ाद और तरक्की पसंद अखबार था। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो तीसरा है वो सही होगा, यह एक हिम्मत वर आज़ाद और तरक्की पसंद अखबार था, बिल्कुल सही है। 19वीं सदी के बंगाल में यंग बंगाल का उभरना एक अहम वाक़या था, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा इसका। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, हिंदू कॉलेज के एक उस्ताद ड्रेजियो के तालिब इल्म मुतहदा तौर पर यंग बंगाल कहलाता था, बिल्कुल सही है। अब देखिए 2.5.3, 19वीं सदी के इब्तिदा में बंगाल के पब्लिशर फेरी वालों के जरिए अपनी किताबें फ़रोख्त करने पर मजबूर थी। इसका सही आंसर तीसरा नंबर ही होगा। इस ज़माने में फेरी वालों के जरिए किताबों की फ़रोख्त का काम ज़्यादा आसान, कम खर्च और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने का माकूल जरिया समझा जाता था, यही इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए 2.5.4, बयान जनवरी 1949 में जूनागढ़ की रियासत इंडियन यूनियन में शामिल कर ली गई, इसका भी ऑप्शन नंबर 3 सही होगा।
तीसरी तस्रीह इसका सही है, जूनागढ़ के अवाम ने एक प्लेबिसाइट अवामी मजलिस के जरिए इंडियन यूनियन में शामिल होना चाहा, बिल्कुल सही है। अब देखिए ग्रुप सी में, तो ग्रुप सी में कोई 11 क्वेश्चन है, उसका आंसर जो है आप लोगों को 2 मार्क्स के लिए देना पड़ेगा 2 या 3 जुमलों में। सबसे पहला क्वेश्चन है, इंसान के खाने पीने की आदतों पर जुराफ हालात किस हद तक असरअंदाज होते हैं, बताइए। जन तारीख मुरतब करने में बिपिन चंद्र पाल की सवाने 70 साल से क्या मदद मिलती है। हरिनाथ मौजूमदार को क्यों याद किया जाता है। लॉर्ड हार्डिंग की तालीमी पॉलिसी क्यों अहम है। बारासात बगावत नाकाम क्यों हुई। संथाल बगावत की क्या अहमियत है। किस मकसद के तहत जमींदार सभा की कायम की गई। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को क्यों याद किया जाता है। ये सारे क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखिए ग्रुप ई में किसी एक सवाल का जवाब आपको लिखना है। 3 सवाल में किसी एक को लिखना है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और ये सिर्फ एक्सटर्नल कैंडिडेट्स के लिए दिया गया है। थैंक यू।